तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भगवान से प्रार्थना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। खाना पीना सोना और कैसे जीना ये दुनिया का हर धर्म सिखाता है। खाना पीना सोना और कैसे जीना ये दुनिया का हर धर्म सिखाता है, लेकिन जीवन जीकर के कैसे मरना ये जिन धर्म सिखाता है। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत धर्म और संप्रदाय हैं जो जीने की कला सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन जिन धर्म हैं जो जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी सिखाता है। श्रावकाचारों में श्रावक के व्रतों का विवेचन है और श्रावक कैसे जिए, किस तरह से जिए और जीवन जी करके कैसे संलेखना समाधि करें, एक गंभीरता से विवेचन किया। भगवान महावीर स्वामी ने कहा दो तरह का मार्ग है, मार्ग तो एक ही है रत्नत्रय का, मोक्ष मार्ग, वीतरागता निर्विकल्पता का मार्ग। मुमुक्षुओं मार्ग तो वीतरागता का ही है, लेकिन जो लोग पूर्ण वीतरागता के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, जो महाव्रती मुनि नहीं बन सकते हैं, वो श्रेष्ठ श्रावक बन जाएं तो एक मार्ग हो गया श्रमणों का मार्ग, दूसरा मार्ग हो गया श्रावकों का मार्ग। मुनि धर्म महान है तो श्रावक धर्म भी बहुत महान है। एक गाड़ी के दो पहिए हैं और मुनि जिस तरह से आत्मोपलब्धि करते हैं, श्रावक भी संलेखना समाधि करके उसी मार्ग पर बढ़ते हैं। आरिका सुधर्मती माता जी ने कल संध्या 8:30 बजे कृष्ण जन्माष्टमी की संध्या पर उन्होंने अपने साधना के जीवन पर समाधि का कलश चढ़ाया। मंदिर कितना भी सुंदर बने, कितना भी बड़ा बन जाए, कितनी ही शिल्पकारी से युक्त हो, कितना ही महान हो, लेकिन अगर उस पर शिखर पर कलश ना हो तो शोभा नहीं होती है। जीवन में कितनी तपस्या हो, कितने व्रत हों, कितने उपास हों, संलेखना पूर्वक समाधि ना हो तो संयम की भी शोभा नहीं होती। हरिका सुधर्मती माता जी का जीवन बड़ा अद्भुत रहा है। जयपुर के लोग उन्हें बहुत निकट से जानते हैं। कन्हैया लाल कृष्णाबाई की बेटी, गंगवाल परिवार और बेनड़ा परिवार में उनका जाना हुआ लालचंद्र बेनड़ा। विजय उनके बेटे, फिर पोते, फिर पड़पोते, भरा पूरा परिवार हो और कोई श्रावक कोई श्राविका संयम के मार्ग पर पांव रखना चाहे तो बहुत कठिन होता है। जब तक विवाह ना हो, शादी ना हो, तब तक तो कुछ सहूलियत रहती है और केवल माता पिता को ही मनाना पड़ता है, थोड़े लोगों को समझाना पड़ता है कि हम आत्मकल्याण के मार्ग पर जाना चाहते हैं। फिर दूसरी बात, रात का खाना नहीं छोड़ते। अब 2-3 प्रवचन हुए, जोर शोर से उन्होंने वही बात कही कि एक तो कम से कम रात्रि भोजन का सामाजिक स्तर पर विरोध होना चाहिए, निषेध होना चाहिए। और जयपुर वालों की अपनी देश की माता जी के प्रति श्रद्धांजलि यही होगी कि
सार्वजनिक स्तर पर रात्रि भोज का आयोजन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। एक तीस एक भावना थी, गलत संदेश जाता है। तो दीक्षा पक्की हो गई, उनके बेटे को मालूम पड़ा, तुरंत फुरत वो हवाई जहाज से पूना और पूना से लासुरडे पहुंचे और रोना धोना चालू किया। बरसों का संबंध, बेटा कितना बड़ा हो जाए, बेटा तो बेटा होता है, और 50 साल के होने के बाद भी बच्चे की तरह रोने लगे। और आपको तो हम घर लेके ही जाएंगे, एक हवाई जहाज से लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे। तो माताजी खुद सुनाती थी प्रवचन में कि बोले कि जब विजय नहीं माना तो मैंने कहा कि मैं तो दीक्षा लूंगी, तुम चले जाओ वापस। वो कहता है कि नहीं, आप दीक्षा लोगी तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा, यहीं मर जाऊंगा। तो उसने जब ऐसे कहा तो मैंने भी कहा कि ठीक है, ऐसा करो, तू लिख कर के दे कि मैं जिंदगी में कभी माँ को मरने नहीं दूंगा, फिर मैं तेरे साथ घर चलती हूँ। तो उसने कहा तो ये कैसे हो सकता है कि जिंदगी में माँ को कभी मरने नहीं दूंगा? माँ बाप को मरने, अच्छे बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप हमेशा रहें, लेकिन माँ बाप तो सबके मरते हैं। मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ कि मैं माँ को नहीं मरने दूंगा? तो उसने कहा अगर तू लिख के नहीं दे सकता, वहाँ मरना है, उससे अच्छा तपस्या करके मरूंगी। बोले बेटे को थोड़ी बात समझ में आ गई कि हाँ, अच्छी बात है कि अगर तपस्या और संयम पूर्वक कोई जीव जाएगा तो निश्चित रूप से 2-4 भाव में उसका कल्याण जरूर हो जाएगा। उस पर उनका थोड़ा मन मान गया कि अच्छा ठीक है, तू दीक्षा लेती है तो ऐसे बेटे, ऐसी बहुएं, ऐसे परिवार मिलना दुर्लभ हैं जो अपने बुजुर्गों की, पुरखों की सल्लेखना, समाधि और संयम साधना में सहयोगी बने। हॉस्पिटल में लेके जाके रख देते हैं। कैसे परिणाम हो रहे हैं वहां पर, कैसे भाव हो रहे हैं भाई? जैसे भाव यहां हो रहे हैं वैसे ही आगे का भाव होने वाला है। जो लोग यहाँ कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो समझ लो ये कुत्ता बनने वाले हैं। जो दिन भर बकरी की तरह खाते रहते हैं तो समझ लो ये बकरी बनने वाले हैं। जो आंखें फाड़ फाड़ के देखे ही जाते हैं तो समझ लो ये हैं पंछी बनने वाले हैं। बहुत चंचल हैं, इधर उधर झांक रहे, समझ लो कौवा बनने वाले हैं। स्वाभाविक है, आपके संस्कार आपको पर्याय दिलाएंगे ना। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति ऐसे करता है, बोले बंदर की तरह कूदता रहता है। पहले बंदर था क्या? संभव है। ऐसे जीवन बहुत गए कि बंदर हो गए, पशु हो गए, त्रियंच हो गए, लेकिन इंसान बन के भगवान नहीं हुए। ये जीवन मिला है, इस भाव में वो भाव करना है जिससे सारे भाव ही बदल जाएं, आत्मा भगवान बन जाए। आत्मार्थी सज्जनों, बात हो गई दीक्षा। 4 तारीख को दीक्षा भी पक्की हो गई और 3 तारीख को हमारा उनकी चौकी में पड़गाहन हो गया। चौका लगाने का भी खूब रहता था। उन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया था और चौका भी चल रहा था, तो हमारा आहार हो गया। तो लोगों ने पूछा कि आज तो आपका आखिरी दिन था चौके का, कल तो दीक्षा होने वाली है, आज तो गुरुदेव सन्मति सागर जी को, आचार्य श्री को आना चाहिए। तो अम्मा ने क्या जवाब दिया? बोले हमारे आचार्य श्री तो आ गए। मतलब दूरदृष्टि, जैसे मालूम पड़ता है कि भविष्य में क्या संभावना है। और दीक्षा के बाद दीक्षा हुई, हम संस्कार में हम लोग सब थे। उसके बाद उनकी साधना चलती रही, बढ़ती रही। गुरुवर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी की कृपा हुई और कोल्हापुर 2010 के चतुर्मास के अंतिम दिनों में जाते जाते उन्होंने
सुधर्मवती माता जी को आर्यिका दीक्षा के संस्कार भी करती है। फिर हमारा चतुर्मास मुंबई हो रहा था, तो वापस हमारा उदगांव कुंजवन जाना हुआ, क्योंकि जब हमको ही संघ संभालना है तो पहुंचना तो पड़ेगा। तो जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले आगे आकर के और उन्होंने हमसे उपवास मांगा, कुछ नियम लिए। हम आसन पर, हमने कहा पहले बैठने तो दो हमको अपनी जगह पर, अभी चल कर के आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे हाथी घोड़े बैंड बाजे हैं, और तुम यही रास्ते में नियम मांगने लगी हो, उधर बैठेंगे फिर बात करेंगे। तो फिर बाद में वो इस बात को क्या बोलती थी, सबसे पहले आचार्य महाराज के कुंजवन में आने पर मैंने ही नियम लिए हैं, इसलिए महाराज जी की सबसे पहली शिष्या कौन है, मैं हूं। श्रद्धा अद्भुत, अभूतपूर्व श्रद्धा, जैसे आप सुन रहे थे। उनको एक ही बीमारी थी, चाहे सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, कमजोरी हो, क्या है तो बोले टाइफाइड है। टाइफाइड होता है ना, हैं? और उनको थोड़ी सी उनकी राजस्थानी लैंग्वेज, उस पर भी पुरानी भाषा, तो टाइफाइड, जब देखो टाइफाइड। और वो दवा क्या थी कि बस ए महाराज थोड़ा सा कमंडल का पानी दे दो, ठीक है, और बस पानी लगा दो, बस तबीयत सही। और फिर तपस्या, बिल्कुल निष्ठा से तप करना, 2 उपवास करना, 1 उपवास करना, 1 आहार करना। और पिछले साल से उन्होंने 6 रस का त्याग कर रखा था। अणिंदा में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में 4-5 माताजियों ने 12 साल की सल्लेखना ली थी। तो 2017 में तो इस तरह से पूछती रहती थी बीच बीच में, 12 साल कब पूरे हो रहे हैं। तो अब यहाँ भी पूछा तो उनको कहा कि 6 साल पूरे हो रहे हैं अब, लेकिन 12 साल के लिए है तो 12 साल जीना कोई ज़रूरी नहीं है, पहले भी समाधि सल्लेखना कर सकते हैं, सरल स्वभावी जीव। तो ठीक है, जैसे मेरी सल्लेखना तो प्रवचन हुए ना यहाँ 3-4, तो आखिरी पॉइंट क्या होता है, हे भगवान मेरी तो समाधि आचार्य सुनील सागर जी के चरणों में हो जाए, और फिर महावीर भगवान की जय। और फिर हम बोलते थे पीछे से कि बोलती हो करती नहीं हो, लेकिन होगी तो तभी ना जब योग्य अवसर होगा, आलब्धि पकेगी, आयुष्य पूरा होगा। उनने उस बात को भी सिद्ध कर दिया कि चरणों में समाधि की। अपन एक व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे, अपन एक व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे कि कोई भी जीव, किस तरह वाला जीव जो होता है वो सल्लेखना समाधि तक पहुंचता है। सरल स्वभावी हो, तपस्वी जैसा हो, और समर्पण वाला जीव हो। फिर अब थोड़ा थोड़ा उनका चलता था कभी कभी, और पहचान के लोगों से बात करना। अब यहाँ तो जयपुर में तो अब उनका रोज रूम भरा रहता था, तो उनको 1-2 बार समझाया भी कि देखो इतने सारे लोगों से बात करते हो, और आप कभी कभी तो आपको 7:30-8 भी बज जाते हैं। तो अरे महाराज क्या करें, सब घेरे रहते हैं सब। हम फिर बोलते तुम बुलाते हो, मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ, चूँकि। और फिर धीरे से बात को समझा देते, मान जाते। साधना में कोई कमी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा लोगों से जुड़ाव। और देखो श्रावक जीवन से आए हैं तो थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन फिर भी यानी जो एकदम बाल ब्रह्मचारी जीवन से आए हैं उनको साधना करना और करवाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो श्रावक जीवन से, ग्रस्त जीवन से आए हैं उनको साधना करना करवाना काफ़ी कठिन होता है। क्यों? उनके उन संस्कारों को धीरे धीरे बदलना, धीरे धीरे चेंज करना, और उनके इतने जुड़ाव, इतने सारे रिश्ते, इतने सारे विकल्प, इतने सारे अनुभव, इतनी सारी सोच, उस सबको सीधी लाइन में लाना
उन सबको धोना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन फिर भी तपस्वी सम्राट के आशीर्वाद से सारे तपस्वी बहुत अच्छे से साधना करते हैं, साधना के मार्ग में बढ़ते हैं। सौभाग्यशालियों, सल्लेखना समाधि सबको हासिल नहीं होती है। दुनिया में 7.5 अरब से भी अधिक आबादी है, लेकिन 7.5 अरब आबादी में से मुश्किल से 7 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे ये वर्ष भर में कि जो उत्तम सल्लेखना समाधि करके स्वर्ग पहुँचें, आत्मा की शुद्धि करें। लेकिन माता जी का, सुधर्मती जी का जीवन सौभाग्यमय रहा कि उन्हें ऐसा योग संयोग मिला कि जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ उस शाम को माता जी ने सल्लेखना समाधि सिद्ध की, देह का त्याग किया। एकम पंडिय मरणम खियदि जादि सयाणी मरणानी तम मरणम मरिदब्बम जैन मदम सुमदम होदी। आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य वट्टकेर स्वामी कहते हैं, एकम पंडिय मरणम खियदि जादि सयाणी मरणानी तम मरणम मरिदब्बम जैन मदम सुमदम होदी। एक पंडित मरण मरो, उससे हजारों भावों का छेद हो जाता है। पंडित मरण मतलब पंडित मरण माने ज्ञान पूर्वक मरण करना, मुनिराज की अवस्था स्वीकार करके मरण करना, वो पंडित मरण करता। पंडित का मरना पंडित मरण नहीं कहलाता है। किताबों की पंडित को पंडित नहीं कहा है, भगवती आराधना में आचरण के पंडित को पंडित कहा है, मुनिराज को पंडित कहा है और अरहंत केवली को पंडित पंडित कहा है। तो पंडित मरण, एगम पंडिय मरणम खियदि जादि सयाणी मरणानी। एक पंडित मरण मरने से सैकड़ों मरणों का छेद हो जाता है। तम मरणम मरिदब्बम, इसलिए हे जीवो वो मरण मरना जैन मदम सुमदम होती, जिससे मरण सुमरण हो जाए। यानी जो सुमरन करते हैं उनका सुमरण होता है, जो प्रभु का सुमरन करते हैं, गुरु का सुमरन करते हैं, उनका सुमरण होता है।